हे गाइस, सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। आप सबको सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय प्रोफेशनल कलीग्स। ये दिन बहुत यूनिक है, ये दिन बहुत बड़ा है। आप लोगों के नाम के आगे जो मेंबर्स जो हमारे हैं, प्यारे मेंबर्स, उन सबके नाम के आगे जो सीए वर्ड लगा है, उससे उनको उनकी नाम की क्या मिली है, पहचान मिली है। और जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इन दो लेटर्स के पीछे अपने पूरी दिन रात लगा रहे हैं, अपनी पूरी जवानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस पॉजिटिविटी के साथ अपना टाइम लगाना, कि ये पॉजिटिव रहना कि भाई आपके नाम के आगे जल्द ही ये दो लेटर्स जुड़ जाएंगे। ठीक है। आज के दिन मैं कुछ आपसे ठीक है, हम सबको पता है कि भाई मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, ये तो सब नॉर्मल सी बात है। ठीक है भाई, मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। सारे बच्चों को भी और जो मेंबर्स को भी, जो अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का तो कोई, कहते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ उससे हट के बातें आज करूंगा। 2024 ऑनवर्ड, देखो 2024 ऑनवर्ड्स, अब देखो आगे आने वाला टाइम ना बहुत ही डिफरेंट टाइम होने वाला है। ठीक है, बहुत ही यूनिक टाइम होने वाला है। ठीक है, 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या किस किस तरीके से अच्छा है? देखो, एक तो हमारे पास सेम गवर्नमेंट हमारे पास आ गई। दूसरी चीज हमारे लिए बहुत अच्छा किस तरीके से है कि हम लोगों का इंडियन क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप लेकर आई है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा देना था हमारे लिए कि भाई हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप लिया। ठीक है, देखो 2024 ऑनवर्ड्स हम लोगों के लिए ना, समझ लो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा जो आपको अब से ध्यान में रखने हैं। देखो, सबसे पहली बात, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल कलीग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप लोगों को डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, हर चीज आज के टाइम में ऑनलाइन होगी। आप कोई भी चीज देख लो, हर चीज ऑनलाइन होगी। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो पढ़ाई ऑनलाइन है, पढ़ना ऑनलाइन है, हम लोगों को बीइंग अ टीचर्स हम लोगों को पढ़ाना ऑनलाइन है। मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, जो प्रैक्टिस में है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। जो जॉब में, इंडस्ट्री में है, वर्क फ्रॉम होम होम उनका चलता है, तो यानी कि ऑनलाइन का जमाना है। तो हमें डिजिटाइजेशन की तरफ, हमें ऑनलाइन चीजों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं भागना। ये मत सोचना कि सर ये बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, ये सोचते हैं लोग आज के टाइम में। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों का टेक्नोलॉजी से बहुत लेना देना है। आप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप थोड़ा बहुत भी कमाते हो, चाहे आप थोड़ा बहुत भी किसी भी तरीके से कमाते हो, आगे जाकर आप आर्टिकलशिप करोगे तो आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक ठाक स्टाइपेंड आजकल मिलने लग गया है, तो स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा। मैं कुछ नहीं कहता, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूं कि हर महीने के 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। एक एसआईपी करके होती है, थोड़ा स्टडी करो उसके बारे में। म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है, इंडेक्स फंड एसआईपी होती है। तो एसआईपी में ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए डालो। मैं बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे मेंबर्स को भी जानता हूं, और होंगे जो सुन रहे होंगे मेरी बात, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स में हैं जिन्होंने अभी तक ₹0 की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। समझ लो भाई, आगे जाकर फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करने को मिलेंगी। अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। अगर आप मेरी जितनी एज के हो, 30-32 साल के हो, तो कोई लेट नहीं हुआ है। मैंने भी लेट शुरू करी थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी लेट शुरू करी थी, क्योंकि भाई उस टाइम पे इतनी अक्ल नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आजकल तो सही बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, इतनी सारी। आजकल तो ब्रोकिंग की इतनी सारी एप्स हैं, आप आराम से देखो। इन्फॉर्मेशन तो आजकल बहुत इजीली, आसानी से अवेलेबल है। हम लोगों के टाइम पे इन्फॉर्मेशन इतनी ईज एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन तो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप उसको स्टडी करो, टाइम दो, चीजों को सीखो, समझो, नई नई चीजों को जानो, और फाइनेंशियल प्लानिंग पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, इन पर ध्यान दो। थोड़ा हट के एरियाज को चूज करो। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब सब करेंगे, टीडीएस वगैरह ये सब करेंगे, ऑडिट सब करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ी ऐसी फील्ड में जाना है जिसमें कोई नहीं है, सो दैट कंपटीशन ना हो या ना के बराबर हो। तो ऐसी नई नई फील्ड को एक्सप्लोर करो। जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आगे जाकर वो आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो कोशिश करना आपको बढ़िया से बढ़िया बिग फोर्स या टॉप 10 टॉप 20 फर्म्स में आप लोगों की आर्टिकलशिप लगे, और नई फील्ड को एक्सप्लोर करना। ये मत सोचना, देखो अब वो टाइम चला गया कि भाई हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हो रखो, वो तो आप पढ़ लोगे इतना, आपको नॉलेज तो रहेगी रहेगी। लेकिन ये मत सोचना कि मुझे हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। आज का टाइम स्पेशलाइजेशन का है।
आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा किस एरिया में इंटरेस्ट बैठ रहा है, वो आपका आर्टिकलशिप के दौरान आपको समझ में आएगा कि किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बैठता है, और उस फील्ड को ही कंटिन्यू करना और उसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको ऑडिट की अगर मैं बात करूं, ऑडिट में भी बहुत सारी फील्ड आती है। फॉर एग्जांपल, अपने एक डिवीजन पकड़ी इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में आपने आर्टिकलशिप करी, उसी में आपका इंटरेस्ट बैठ गया और उसी में आप आगे जाकर अपना करियर बना लेते हो, तो उसमें बहुत अच्छी कमाई है, उसमें ही बहुत अच्छी कमाई है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा हट के एरिया को एक्सप्लोर करना, थोड़ा डिफरेंट एरिया को एक्सप्लोर करना। आज का टाइम है सर थोड़ा डिफरेंट का, आईएफआरएस की तरफ जाओ, इंडियस कंसल्टेंसी की तरफ जाओ, उसके बाद अपना फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जाओ, इक्विटी की तरफ जाओ, इन सब चीजों की तरफ जाओ, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाओ, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनकी तरफ जाओ। ये एक नई फील्ड्स है, इन पे जा सकते हो। फॉरेन टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, इन सब चीजों की तरफ जाओ। वो आप आर्टिकलशिप करने जाओगे तो मैं बीइंग अ टीचर, मुझसे ज्यादा जो प्रैक्टिशनर है वो ज्यादा आपको अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे, लेकिन इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करिकुलम में सिखाई नहीं जाती, वो आपको खुद सीखने। जैसे एक टेक्नोलॉजी की मैंने स्टार्टिंग में बात करी, टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल्स होती है। कंप्यूटर स्किल्स आपको कहीं नहीं सिखाई जाती, वो एक आईटीटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की होती जरूर है, लेकिन वो नाम के बराबर होती है। बेटर रहेगा खुद से उस चीज को एक्सप्लोर करो। एक्सेल पे अपना कमांड अच्छी बनाओ, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करते हैं, उस पर अपनी कमांड अच्छी बनाओ। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल पे अपनी कमांड अच्छी बनाओ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह कैसे बनाते हैं, उस पर अपनी कमांड अच्छी बनाओ। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आजकल चलता है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या सीए का काम खत्म हो जाएगा? सीए का काम कभी खत्म नहीं होगा। कंप्लायंस वर्क जो होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। कंप्लायंस वर्क मतलब मैनुअली जो अभी भी काम होता है, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, धीरे धीरे करके ये सब चीजें खत्म ही हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जहां पर एक सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, उसको मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, उसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप लोग ऑडिट में पढ़ते हो, ऑडिट में ऑडिटर क्या देता है सर? ऑडिटर क्या देता है? ऑडिटर यूजर्स को ट्रस्ट, यूजर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है, यूजर को कॉन्फिडेंस देता है। वो कॉन्फिडेंस मशीन नहीं दे पाएगी, वो कॉन्फिडेंस एक इंडिविजुअल ही दे पाएगा। तो आप लोग का प्रोफेशन की वैल्यू कभी भी एआई आने की वजह से खत्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उल्टा आप लोगों के बेनिफिट्स आपको आ जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों की क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइम कम देना होगा। इन्वेस्टमेंट टाइम की क्या होगी? हमारे कोर्स में क्या, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है सर? हमारे प्रोफेशन में कोई ऐसा कोई मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। हमारे प्रोफेशन में क्या होता है सर? टाइम की, हमारे दिमाग की इन्वेस्टमेंट है। वो चीजें कम हो जाएगी, आपका टाइम कम लगेगा, आपका दिमाग कम थकेगा, लेकिन एट द एंड डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअली करेगा। आप किसी कंपनी के सीएफओ बन जाओगे, आप किसी कंपनी के सीएफओ बनते हो, तो सीएफओ का जो डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन जो लेने पड़ते हैं, वो तो इंडिविजुअली लेगा ना। उसमें थोड़ी ना मशीन आपको, मशीन लेकर देगी डिसीजन। मशीन आपको डेटा फेच करने में मदद जरूर कर देगी, लेकिन डिसीजन एट द एंड आप लोगों को खुद ही इंडिविजुअल लेने पड़ेंगे। तो 2024 ऑनवर्ड्स जमाना बिल्कुल बदलने वाला है, हर चीज डिजिटाइज होने वाली है, ऑनलाइन होने क्या वाली हो ही चुकी है। तो इन चीजों पे ध्यान दो। आप लोग स्टूडेंट्स की अब मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स जो लोग सीए परस्यू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने नाम के आगे इतनी मेहनत कर लो, अपने नाम के आगे सीए लगाओ। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी फील्ड में काम करो, दैट इज अप टू यू। आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करो, आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं नहीं था उसमें, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ही, उनका एक माइंड में आइडिया था, उन्होंने उसके ऊपर काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही करना स्टार्ट कर दिया। आज उनका स्टार्टअप ठीक ठाक चल रहा है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत टॉप का पहुंच गया, लेकिन सही चल रहा है। दे आर मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग मनी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही उसी स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया। तो आपके माइंड में भी अगर कोई स्टार्टअप है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए सर? नेटवर्क बिल्ड करो। नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप लोग को एक, आपके पास ना एक अच्छा सर्कल होना चाहिए, तो वो सर्कल आपके पास होना चाहिए, उनके साथ मिलकर आप एक स्टार्टअप कर सकते हो। देखो दुनिया, अभी मैं सुबह सुबह अपने दोस्तों से बात कर रहा था, दुनिया हेटरेट से भरी हुई है, दुनिया नेगेटिविटी से भरी है। ठीक है, तो नेगेटिविटी, अगर आप सोचोगे नेगेटिविटी, नेगेटिविटी तो दुनिया में आपको मिलेगी मिलेगी, तो हर चीज में नेगेटिविटी मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिव होना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो, अपने डेली रूटीन को चेंज करो। छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर आप लोगे ना, तो आप लोग बहुत इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हो। इतना इतना स्टेप भी लोगे ना, इतना इतना रोज का अपने आप को 1% भी बदलोगे ना, तो आप आगे जाकर कितना टाइम्स ग्रो कर जाओगे, कितना टाइम्स आप लोग ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो अपने अंदर छोटे छोटे रोज का छोटा चेंज लाओ। छोटा चेंज किस तरीके से कि भाई
आपने सोचा कि भाई कल से मैं 1 घंटा पहले उठूंगा, जितने बजे भी मैं उठता हूं, मान लो आप फॉर एग्जांपल 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, आप बोलो कि मैं कल से 7 बजे उठूंगा। एक छोटा सा चेंज है, 1 घंटा पहले उठना, नॉट अ बिग डील, उठो। फिर आप कुछ टाइम जब आपको लगे कि आप इसमें सेटल हो गए हो, फिर आप एक टारगेट लगाओ कि मैं कल से आधा घंटा पहले सोना शुरू करूंगा। अगर आप 12 बजे सोते हो तो 11:30 बजे सोना शुरू करो। ऐसे धीरे धीरे करके 7 से फिर आप 6 पे आओगे, 11:30 से 10 पे आओगे, देखना आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो छोटे छोटे चेंजेस पर, छोटी छोटी चीजों पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ को इजी बना लो, लाइफ को टफ मत बनाओ, लाइफ को कंफ्यूजिंग मत बनाओ। कंफ्यूज में देखो, टफ तो हर चीज है, लेकिन आपको इजी बनाना पड़ेगा। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना लाइफ को आसानी से जियोगे, उतना लाइफ जीने में मजा आएगा। नहीं तो कुछ एज में जाकर लाइफ आपको प्रेशर फील करने लग जाएगी। ठीक है, हमारे सीए भाई बंधुओं को, हमारे बच्चों को एक छोटी सी लास्ट चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, हेल्थ पे अपनी बहुत जरूरी ध्यान देना पड़ेगा आपको। हेल्थ पे ध्यान दो पूरा पूरा। देखो जो भी बातें है ना, मैंने कहीं लिखी नहीं हुई, अपने मन से बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रही है वो सारी बातें बोल रहा हूँ। सुबह से चल रही है मन में बातें, मैंने कहा आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ओबेसिटी बहुत गंदी बीमारी है आज के टाइम में। मैं मेरा भी देखोगे आप, मेरा भी वेट बढ़ गया है, लेकिन मेरे को खुद अपनी बहुत चिंता है, बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मोटापा है, मोटापा बढ़ता चला जाएगा, बीमारी लगती चली जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ कम हो रही है। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। डोंट, मैं ये नहीं कहता कि जिम जाना शुरू कर दो, ये करो वो करो, कुछ मत करो, अपनी डाइट पे फोकस करो, डाइट पे ध्यान दो, फालतू की आग अड़ंगा खाना बंद करो। और अपनी शरीर को 1 घंटा दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते आधा पौना घंटा जरूर दो। 10-15 मिनट की मेडिटेशन और आधा घंटा अपने शरीर को दो, वॉक, रनिंग, डांसिंग, जो मर्जी करो, लेकिन आधा घंटा जरूर दो अपने शरीर को। आपका फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। आपको कहीं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना, आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, ज्यादा काम कर पाओगे, फिजिकली फिट होना पड़ेगा, ज्यादा जी पाओगे। लाइफ का कोई भरोसा नहीं आज के टाइम में, कोविड टाइम आप लोग देख के आ ही चुके हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो फिजिकली फिट रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मत पड़ने दो मोटापा अपने अंदर। क्योंकि हम लोग का काम क्या, हमारा हम लोग का काम है बैठे बैठे काम करना, नहीं, वो हमें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। 1 घंटा बैठते हो, 1 घंटा बैठने के बाद उठो, 5 मिनट की वॉक जरूर करो। जो हमारे भाई बंधु ऑफिस में बैठते हैं, 1 घंटा बैठने के बाद 5-10 मिनट की वॉक करो। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, हेल्दी चीजें खाना शुरू करो, डाइट को थोड़ा कम कर लो। भूख बहुत लगती है सर, भूख को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सक्सेसफुल होना है जल्दी, तो भूख प्यास नींद सब त्यागनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं, क्या, भूख प्यास नींद सब त्यागनी पड़ेगी, त्याग दो, देख लेना ऊपर पहुंच जाओगे, जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है जी। सो वंस अगेन हैप्पी सीए डे, आप सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्द ही जो बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे, अपने नाम के आगे सीए लगाओ, और जो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं, वो जल्द ही जो भी उनका ड्रीम है वो फुलफिल हो। मेरी दिल से यही दुआ है, आप लोगों के जो भी सपने हो वो सपने पूरे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।